90s का दशक याद है? कैसेट, केबल टीवी, कॉमिक्स, वो जमाना। पर क्या ये दशक सिर्फ हमारी मीठी यादों में ही कैद है या इसने आज के भारत की बुनियाद रखी थी? चलिए आज इसी पर बात करते हैं। अक्सर जब भी हम 90s के बारे में सोचते हैं ना, तो पहली चीज यही दिमाग में आती है। आह, क्या दिन थे वो भी। लगता है जैसे जिंदगी कितनी सिंपल थी, कितनी सुकून भरी थी। लेकिन क्या कहानी वाकई इतनी सीधी थी? या उस सादगी के पीछे एक ऐसी क्रांति, एक ऐसी उथल-पुथल चल रही थी जिसने हमारे देश का पूरा नक्शा ही हमेशा के लिए बदल दिया? चलिए आज जरा इसी की परतों को खोलकर देखते हैं। तो आज की हमारी ये पूरी कहानी 5 हिस्सों में बटी है। हम शुरू करेंगे 90s से पहले वाले भारत से, फिर चलेंगे 1991 के उस ऐतिहासिक साल पर, फिर देखेंगे कि कैसे आसमान में नए दरवाजे खुल गए, हमारी पसंद नापसंद कैसे बदली, और आखिर में समझेंगे कि उस 90s की विरासत आज भी हमारे साथ कैसे चल रही है। तो पहला पड़ाव 90s से पहले का भारत। ये एक ऐसी दुनिया थी जहां हर चीज पर एक तरह का कंट्रोल था और पसंद के मौके कह सकते हैं बहुत ही कम थे। उस दौर में ना चाहे इकोनॉमी हो या मीडिया, दोनों पर सरकार का पूरा कंट्रोल था। एक तरफ था लाइसेंस परमिट राज, जहां हर काम के लिए परमिशन चाहिए थी, और दूसरी तरफ मीडिया में सिर्फ और सिर्फ दूरदर्शन का एकाधिकार, मतलब जो भी मिलेगा सरकार की मर्जी से ही मिलेगा। दूरदर्शन वो सिर्फ एक चैनल नहीं था, वो तो जैसे देश को एक धागे में पिरोने का काम कर रहा था। उसका मकसद साफ था, इन्फॉर्म करना, एजुकेट करना और एंटरटेन करना। और रामायण और महाभारत जैसे शोज याद है, उनके आने पर तो सड़कें सूनी हो जाती थीं। मतलब पूरे देश के लिए एक ही कहानी, एक ही आवाज थी जो ऊपर से नीचे तक गूंजती थी। और फिर आया साल 1991। ये वो मोड़ था जहां दो बहुत बड़ी घटनाओं ने एक साथ मिलकर बदलाव की एक बिल्कुल नई कहानी लिख दी। अब ये जो बदलाव था ना, इसकी दो बड़ी वजहें थीं। एक देश के अंदर से आई और दूसरी बाहर से। देश के अंदर एक जबरदस्त आर्थिक संकट आ गया था और बाहर खाड़ी युद्ध के दौरान CNN का लाइव टेलीकास्ट लोगों को दिखा रहा था कि अरे, टीवी की दुनिया तो कितनी बड़ी हो सकती है, कितनी आजाद हो सकती है। तो इसी संकट की वजह से सरकार को इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन यानी आर्थिक उदारीकरण की तरफ बढ़ना पड़ा। अगर आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब था कि सरकार बाजार पर अपना कंट्रोल कम कर रही थी ताकि प्राइवेट कंपनियां आएं, कंपटीशन बढ़े और भारत दुनिया के साथ जुड़ सके। और ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ, मतलब एकदम फिल्मी अंदाज में। देखिए, 1990 में खाड़ी युद्ध ने एक नई दुनिया की झलक दिखा दी। 1991 में आर्थिक सुधारों ने दरवाजा खोला और स्टार टीवी आ गया। और 1992 तक तो क्या कहने, जी टीवी के रूप में भारत का अपना पहला प्राइवेट हिंदी चैनल भी लॉन्च हो गया। देखते ही देखते पुरानी दुनिया बिखर रही थी। और जैसे ही ये दरवाजा खुला ना, मीडिया की दुनिया में तो जैसे एक धमाका ही हो गया। चलिए देखते हैं कि इस धमाके ने बदला क्या क्या। यकीन करना मुश्किल लगेगा आज, लेकिन 1991 से पहले हमारे टीवी पर आते थे सिर्फ 2 चैनल। जी हाँ, सिर्फ 2। और फिर देखिए जादू, सिर्फ 10 साल के अंदर ये 2 चैनलों की दुनिया 100 से भी ज्यादा चैनलों की दुनिया में तब्दील हो गई। ये एक ऐसी छलांग थी जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। इसी को कहते हैं मीडिया प्लुरैलिटी। इसका सीधा सा मतलब है कि अब सिर्फ एक सरकारी आवाज नहीं थी, बल्कि समाज के हर कोने से हर तरह की अलग अलग आवाजें सुनाई दे रही थीं। इस क्रांति के हीरो सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियां ही नहीं थीं। हाँ, जी और सन टीवी जैसे भारतीय चैनल तो मैदान में उतरे ही, पर असली हीरो तो थे गली मोहल्ले के केबल वाले, जिन्होंने घर घर तक तारे बिछाकर मनोरंजन पहुंचाया। फिर 1995 में इंटरनेट ने भी दस्तक दे दी, और जब यह सब कुछ इतनी तेजी से हो रहा था तो सरकार को भी बीच में आना पड़ा और 1995 में एक नया कानून बनाना पड़ा ताकि इस पूरी इंडस्ट्री को मैनेज किया जा सके। अच्छा, ये बदलाव सिर्फ टीवी स्क्रीन तक रुका नहीं, इसने हमारी पूरी संस्कृति, हमारी पसंद, हमारे बाजार, सबको बदल के रख दिया। अब हमारे पास चुनने के लिए कितना कुछ था। एक तरफ इंडी पॉप का जमाना था, दूसरी तरफ बॉलीवुड की फिल्में और बिंदास हो रही थीं, और विज्ञापनों के जिंगल्स तो सबकी जुबान पर थे। कह सकते हैं कि एक नई बेफिक्र भारतीय पहचान बन रही थी। और इस पूरे बदलाव का सबसे बड़ा चेहरा कौन बना? सचिन तेंदुलकर। वो सिर्फ एक महान खिलाड़ी नहीं थे, वो एक पूरा फेनोमेनन थे। मैदान पर वो एक हीरो थे, टीवी ने उन्हें रातों रात सेलिब्रिटी बना दिया, और फिर नए बाजार ने उन्हें एक आइकॉन बना दिया। वो उस नए आत्मविश्वास से भरे भारत का चेहरा बन गए थे जिसे पूरी दुनिया देख रही थी।
तो सवाल ये उठता है कि 90s के दशक की सबसे बड़ी विरासत क्या है? जवाब है, इसने हमारे और मीडिया के रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। इस बदलाव को ऐसे समझिए, 90s के पहले हम बस एक निष्क्रिय दर्शक थे जो एक आवाज सुनते थे जो पूरे देश को सुनाई जाती थी। लेकिन 90s के बाद हम एक एक्टिव कंज्यूमर बन गए। हम चुनने लगे क्योंकि अब हमारे सामने एक नहीं बल्कि सैकड़ों आवाजें थी। और इस नई ताकत का सबसे बड़ा सिंबल क्या था? रिमोट कंट्रोल। अब पावर ब्रॉडकास्टर के हाथ से निकलकर हमारे हाथ में आ गई थी। कोई शो पसंद नहीं आया? कोई बात नहीं, बटन दबाइए और चैनल बदल दीजिए। ये जो पावर का ट्रांसफर था ना, यही असली क्रांति थी। तो 90 के दशक ने हमें एक आवाज की जगह सैकड़ों नई आवाजें तो दे दी। लेकिन आज एक बड़ा सवाल ये है कि क्या इन इतनी सारी आवाजों ने हमें एक दूसरे के करीब लाया है, या फिर हम सब अपनी अपनी पसंद के छोटे छोटे बुलबुलों में कैद हो गए हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आज भी हम सब मिलकर ढूंढ रहे हैं।